नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप विकास श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने लास्ट जो यूनिट है 5वीं फर्स्ट फिजिक्स की उसे शुरू कर चुके हैं। और इसके अंदर 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फैराडे और हेनरी के प्रयोग। फैराडे और हेनरी के प्रयोग, ठीक है। ये टॉपिक हमारे पास में लास्ट क्लास में था और प्रयोग जो है ये सभी प्रयोग हम लोग देख चुके थे। अब अपने पास में जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो था फैराडे और हेनरी के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमारे पास में आ रहे थे, उन निष्कर्षों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो निष्कर्ष देखिए आपके पास में क्या क्या निकलते हैं। तो जो प्रयोग फर्स्ट था, प्रयोग फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, अपने पास में एक कुंडली थी, अपने पास में क्या था, एक कुंडली थी। और कुंडली के पास में आप लोग क्या कर रहे थे, एक चुंबक को लेकर के आ रहे थे। इस तरीके से एक चुंबक था आपके पास में, उस कुंडली के पास में आप लोग क्या कर रहे थे, चुंबक को लेकर के आ रहे थे। तो वहाँ आप लोगों ने देखा था कि जब आप लोग क्या करते हो, कुंडली के पास में किसी चुंबक को लेकर के आते हो तो कुंडली जो है इसके अंदर जो धारामापी जुड़ा हुआ था, उस धारामापी की सुई में क्या प्राप्त होता है, अपने को विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी की सुई में क्या प्राप्त होता है, विक्षेप प्राप्त होता है। और इसकी वजह अगर अपने देखें धारामापी की सुई में विक्षेप की, तो क्या है, इसकी वजह है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो है उसके कारण इसमें क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जिसकी वजह से कुंडली में क्या आता है, विक्षेप आता है। अब अगर अपने इसकी व्याख्या करें तो देखिए क्या होता है, आपके पास में जो कुंडली थी, जैसे ये मानिए कि आपके पास में क्या है, कुंडली है और यहाँ आपके पास में क्या है, कोई एक चुंबक है। जब आप लोग चुंबक को नज़दीक लेकर के आओगे, जैसे ये चुंबक से क्या निकल रही है, क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। और जब अपने क्या करते हैं, ये कुंडली है, कुंडली के नज़दीक जब आप लोग चुंबक को लेकर के आते हो, कुंडली के नज़दीक क्या करते हो आप लोग, जब चुंबक को लेकर के आते हो तो उस कंडीशन में आप लोग देखते हो कि जैसे जैसे आप लोग चुंबक को पास में लेकर के आओगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अभी ये 3-4 तो होंगी नहीं, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो काफ़ी ज़्यादा निकलती है इससे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है, इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उनमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। उनमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। और उनमें परिवर्तन आने का क्या मतलब हुआ, उनमें परिवर्तन आने का मतलब हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स जो है यहाँ पर, उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तब यहाँ क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आने के कारण यहाँ क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहाँ क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होगा। और इसकी वजह से यहाँ क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ प्रेरित विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तब आप लोग समझ सकते हो यहाँ कि जो इसमें विक्षेप आ रहा है उसकी वजह अगर आप लोग देखो तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही क्या हो रहा है, वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित हो रहा है। और जब आप लोग क्या करते हो, इसे दूर लेकर के जाते हो, यहाँ तो अपने क्या कर रहे थे, इसे नज़दीक लेकर के आ रहे थे। अगर आप लोग इसे दूर लेकर के जाते हो, तब जब आप लोग इसे दूर लेकर के जाओगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इनकी संख्या में क्या होगी, फिर से कमी होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। और जब उसमें परिवर्तन आएगा तो एक बार फिर से चुंबकीय फ्लक्स जो है इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरण की वजह से क्या होता है, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित होती है, ठीक है। ये वजह है जिसके कारण अपने फर्स्ट प्रयोग में क्या प्राप्त हो रहा है, विद्युत धारा या जो धारामापी लगा हुआ है इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड प्रयोग, इस सेकंड प्रयोग के अंदर अपने जो विक्षेप आ रहा था उसकी क्या वजह थी। तो जो सेकंड प्रयोग था, सेकंड प्रयोग में हमारे पास में एक कुंडली थी और इसके पास में भी क्या थी, एक दूसरी कुंडली थी। परंतु इस कुंडली के साथ में हम लोगों ने क्या कर रखा था, एक बैटरी को जोड़ रखा था। इसके साथ में क्या कर रखा था, एक बैटरी को जोड़ रखा था। तो बैटरी जुड़ी हुई होने के कारण क्या हो रहा था, देखिए इस तरीके से अगर कुंडली इसे बनाई, ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर रखा था, इसमें बैटरी जोड़ रखी थी। अब देखिए
जो आपके पास में ओरेस्टेड के प्रयोग थे वहाँ आप लोगों ने देखा था कि जब भी किसी कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण जो आपके पास में कुंडली है इसमें क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत धारा के कारण यहाँ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होगी, यानी यहाँ से क्या निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी निकलेगी। और जब आप लोग क्या करते हो, इसे गति करवाते हो, जब आप लोग इसे गति करवाते हो तो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक बार फिर से मान बढ़ेगा और जब दूर लेकर के जाते हो फिर से मान क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स जो है उन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। यहाँ भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण यहाँ क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो है वो उत्पन्न होती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, एक बार फिर से प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एक आप लोग इसमें ये भी देखो कि जब आप लोग इसे गति करवाते हो तभी क्या होता है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब आप लोग इसे क्या करते हो, स्थिर रखते हो, जब इसे स्थिर रखा जाता है चुंबक को, तब कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसकी क्या वजह है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो यहाँ कि अगर आप लोग इसे यहाँ रोक करके रख दो तो रोक करके रख देते हो, दोनों में से किसी को अगर गति नहीं करवाते हो तो उसमें इनकी संख्या जो है वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा अगर आप लोग दोनों को क्या रखते हो, स्थिर रखते हो। जब इन्हें स्थिर रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा तो वहाँ पर कोई भी फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जिससे प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। और ये बात आती है टोटल दूसरे प्रयोग की। दूसरे प्रयोग में क्या होता है, दूसरे प्रयोग में इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, जब गति करवाते हो उनकी संख्या में परिवर्तन आता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जैसे ही उनमें परिवर्तन आता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है उससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब आप लोग इसे क्या कर देते हो, दूर लेकर के जाते हो, आप लोग क्या करते हो, इसे दूर लेकर के जाते हो तो उसमें क्या होता है, जब इसे दूर लेकर के जाते हैं उसमें यहाँ पर फिर से क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब आप लोग क्या करते हो, इसे गति नहीं करवाते हो, जब इसे गति नहीं करवाते हो, विराम अवस्था में रखते हो, उस समय कोई भी विद्युत वाहक बल जो है वो प्रेरित नहीं होगा। तीसरा प्रयोग देखिए, तीसरे प्रयोग में क्या था, तीसरे प्रयोग के अंदर अपनी दोनों कुंडलियों में से किसी को भी गति नहीं करवा रहे थे। जो तीसरा प्रयोग आपके पास में था उसमें दोनों में से कोई भी गति नहीं कर रहा था। ये जैसे एक कुंडली आपके पास में रखी थी और इसी तरीके से आपके पास में एक दूसरी कुंडली भी रखी हुई थी। अब दोनों में से किसी को भी वहाँ क्या नहीं करवाया जाता है, गति नहीं करवाया जाता है। बस यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, एक दाब कुंजी लगा दी जाती है। तो जैसे ही आप लोग क्या करते हो, दाब कुंजी को लगाते हो, तो देखो दाब कुंजी को लगाने से पहले परिपथ में धारा का मान क्या था, 0 था। धारा का मान क्या था, 0 था। जैसे ही आपने क्या किया, इसमें दाब कुंजी को दबाया, परिपथ में क्या हुआ, धारा प्रवाहित हुई। आई धारा प्रवाहित होती है परिपथ में, और परिपथ में धारा प्रवाहित होने की वजह से वहाँ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 से अधिकतम मान तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब उनकी संख्या 0 से अधिकतम मान तक बढ़ती है तो इससे गुजरने वाली संख्या भी 0 से क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उनकी संख्या में क्या होगा, यहाँ परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तब यहाँ क्या होगा, तब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो है उनमें परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब आप लोग क्या करते हो, इसे हटा देते हो, जैसे ही आप दाब कुंजी को छोड़ते हो तब क्या होता है, परिपथ में धारा का मान I से क्या होता है, 0 होता है। यानी अधिकतम से फिर से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब एक बार फिर से चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि अधिकतम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम और 0 होगी, तब एक बार फिर से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और जब आप लोग क्या करते हो, इस कुंजी को दबाए रखते हो, जब कुंजी को दबाए रखते हैं तो इसमें नियत मान की धारा प्रवाहित होगी और इससे नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो गुजरेगी दूसरी कुंडली से, उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। जब उनकी संख्या नियत हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने के कारण वहाँ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये हमारे पास में थे फैराडे और हेनरी के प्रयोग तथा इसके निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक इसमें शुरू करते हैं। वो अपना टॉपिक आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे जो था इसने क्या किया था, 2 नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के।
तो अपने देखते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो जो फैराडे नाम का वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, विद्युत प्रेरण से संबंधित नियम दिए थे। देखिए जो इसका प्रथम नियम आता है वो क्या बताता है, फैराडे के प्रयोग आते हैं, इसके बाद में आता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, और सबसे पहले आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम, देखिए प्रथम नियम क्या बताता है। प्रथम नियम अपने को बताता है, फैराडे का जो प्रथम नियम है वो बताता है कि जब भी किसी कुंडली, पास या लूप, एक ही बात होती है सभी, जब भी किसी कुंडली, पास या लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो आपके पास में कुंडली है उसमें क्या प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और अगर परिपथ बंद है तो वहाँ क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और अगर परिपथ बंद हो तो वहाँ क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। इसे जाना जाता है फैराडे के प्रथम नियम के नाम से। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बताता है कि जब भी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, जब भी किसी कुंडली से संबंध या जब भी किसी कुंडली, पास या लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आने के कारण कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर कुंडली का परिपथ बंद है तब वहाँ क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है। बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और सीधा अगर परिपथ है तो वहाँ क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और कब होगा, जब किसी पास या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब ये दोनों जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसे जाना जाता है फैराडे के प्रथम नियम के नाम से। और ऐसा आप लोग उन प्रयोगों के अंदर भी देख चुके थे जो फैराडे और हेनरी ने प्रयोग किए थे। वहाँ भी आपने देखा था कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका द्वितीय नियम। फैराडे जो था, इसका द्वितीय नियम अपने को क्या बताता है, तो द्वितीय नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है। द्वितीय नियम बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है, यहाँ से अगर अपने द्वितीय नियम देखें फैराडे का, तो द्वितीय नियम क्या बताता है, द्वितीय नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो किसके बराबर आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती। अगर अपने क्या करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसको ई से लिखें, यदि अपने इसे क्या करें, ई से लिखें, ध्यान रखना इसको भी उस ई से भी लिखा जाता है, इस ई से भी इसे लिखा जाता है। अगर कहीं ये ई लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ई समझना, इसलिए एप्सिलॉन मत समझना, तो मैं इसे इस ई से लिख रहा हूँ। तो ये नियम क्या बताता है, ये नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके समानुपाती होता है, वो समानुपाती होता है डी फाई बी बटा डी टी के। किसके समानुपाती होता है, ई इक्वल होता है डी फाई बी बटा डी टी के। ये अपने पास में क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। अगर अपने पास में क्या हो, फेरों की संख्या n हो, जो कुंडली है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कुंडली में फेरों की संख्या, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल n हो, कितनी हो, कैपिटल n हो, तब इसी नियम को आप लोग किससे लिखोगे, इस नियम को आप लोग लिखोगे E इक्वल
माइनस साथ में लिख देता हूँ, माइनस के बारे में अभी बताऊँगा आपको, माइनस डी फाइव बी बटा डी टी से, ठीक है। किससे लिख देता हूँ, ई इक्वल माइनस एन डी फाइव बी बटा टी से। अब अपने माइनस की बात करें तो फ्राडे के नियम में तो आपकी मर्जी है माइनस लगाओ या ना लगाओ, पर ये माइनस लगा क्यों है, ये माइनस लगा है लेंज के नियम से। ये कहाँ से लगाया है हम लोगों ने, लेंज के नियम से लगाया है, लेंज के नियम से। लेंज का नियम क्या होता है, माइनस क्यों लगा है, इसके बारे में अभी अपने पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अपने फ्राडे के नियम कंप्लीट करते हैं। ये माइनस किसकी वजह से लगा है, ये लगा है लेंज के नियम की वजह से, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कंप्लीट टॉपिक आपको बताता हूँ। देखिए अपने पढ़ रहे हैं फ्राडे के नियम। फ्राडे ने दो नियम बताए थे। पहला नियम बताता है कि अगर किसी पास या कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो उस कुंडली में क्या प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उसमें अगर परिपथ बंद हो तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। अब देखिए आगे बात करें तो द्वितीय नियम जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके समानुपाती होता है, वो समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, यानी ई जो है वो किसके बराबर है, डी फाइव बी बटा डी टी के। अगर आप लोग समानुपाती के रूप में इसे लिखना चाहते हो तो आप ई समानुपाती डी फाइव बी बटा डी टी लिख सकते हो, और कोई समानुपाती नियतांक यहाँ लगा दोगे, उसका मान कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। तो ई किसके बराबर, डी फाइव बी बटा डी टी के बराबर, ठीक है। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो उसमें अपने क्या लिख देते, अपने लिख देते ई इक्वल माइनस डी फाइव बी बटा डी टी, या लिख देते ई इक्वल एन डी फाइव बी बटा डी टी। बिना माइनस के भी आप लोग इसे लिख सकते थे, परंतु माइनस जो है आपको जरूर याद रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस लगता है लेंज के नियम से। किसके नियम से लगता है, लेंज के नियम से लगता है। लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में अपने थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। वैसे लेंज का नियम माइनस लगाने की वजह ये रहती है, लेंज का नियम बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी दिशा जो है वो इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई। इसलिए इस समीकरण में क्या लगाते हैं, अपने साथ में माइनस लगाते हैं। अब कुछ एक फाई के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो आपके पास में फ्लक्स में परिवर्तन है, ये फ्लक्स में परिवर्तन किया कैसे जाएगा, ठीक है। अपने बोल तो दिया कि फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होगा, तो फ्लक्स में कितने प्रकार से अपने परिवर्तन कर सकते हैं, ये फ्लक्स के फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए इसी में आप लोग अगर अपने फ्लक्स में परिवर्तन की बात करें तो फाई बी का जो फॉर्मूला है, फाई बी, इसे आप लोग लिख सकते हो बी ए कोस थीटा। क्या लिख सकते हो, फाई के फॉर्मूले को बी ए कोस थीटा हम लोग इसे लिख सकते हैं। कल अपने जो लास्ट क्लास थी इसके अंदर ये फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था। फाइव बी किसके बराबर लिख सकते हो, बी ए कोस थीटा के बराबर आप लोग लिख सकते हो। तब आप लोग देख सकते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन किससे कर सकते हो, आप लोग बी से कर सकते हो। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो आप लोग क्या कर दो, बदल दो, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग क्या कर देते हो, कुंडली का क्षेत्रफल जो है उस कुंडली के क्षेत्रफल को बदल देते हो, तब भी चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर आती है कोण थीटा की। अगर किसी भी तरीके से आप लोग थीटा के मान को बदल देते हो तो उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्राडे का नियम तो अपने को बता रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और प्रेरित कर कैसे सकते हो आप लोग, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसे प्रेरित कर सकते हो। बी के मान को बदलकर, ए के मान को बदलकर, या थीटा जो आपके पास में है उस थीटा के मान को बदलकर भी आप लोग क्या कर सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हो। अब अपने आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम देखिए अपने को क्या बताता है, देखिए नया टॉपिक अपना आता है इसमें लेंज का नियम। लेंज का नियम देखिए, लेंज का नियम बताता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो प्रेरित विद्युत धारा है, प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा
प्रेरित विद्युत धारा, इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि ये उसी कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये उसी कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ये एक बार आप लोग समझो। अब जस्ट इसके बाद में अपने टॉपिक करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज के नियम के अंदर, वहाँ से आपको पता चलेगा कि विरोध ये अपने क्या बोल रहे हैं। अभी के लिए फॉर्मूला ये परिभाषा क्या याद रखोगे कि लेंज का नियम अपने को क्या बताता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो है इसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि ये क्या करेगा, उसी कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास में जो फॉर्मूला आया था जो फैराडे के नियम से, उस फॉर्मूले को आप लोग अब क्या लिखोगे, उस फॉर्मूले को आप लोग लिखोगे E = d∅b t। क्या लिखोगे, E = d∅b/dt लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे -n। अगर फेरों की संख्या दी हुई हो आपको तब क्या करोगे, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखोगे। तो ये माइनस है, तो ध्यान रखना माइनस के बारे में। माइनस फैराडे के नियम में वैसे आपको लगाना चाहिए और वहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि ये माइनस लगाया हम लोगों ने लेंज के नियम से। अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो लेंज का नियम है इसमें अनिवार्य रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस लगाना पड़ेगा। अगर लेंज के नियम में माइनस नहीं लगाओगे तो ये लेंज का नियम न होकर के किसका नियम होगा, फैराडे का नियम होगा। ठीक है, तो लेंज ने क्या किया था, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताया था कि ये जो दिशा है ये इस प्रकार से होती है कि हमेशा क्या करती है, उसी कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कि लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम और इसमें ऊर्जा संरक्षण, लेंज का जो नियम है इसमें ऊर्जा का संरक्षण। अपना टॉपिक आता है लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण की जो लेंज का नियम है उसमें ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास में कोई एक कुंडली है, जैसे यहाँ अगर आपने कुंडली बनाई, ये क्या है, आपके पास में कोई एक कुंडली है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ये क्या है, कोई एक कुंडली है। और यहाँ क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और इस साइड से आप लोग क्या कर रहे हो, किसी चुंबक के एन ध्रुव को पास में लेकर के आ रहे हो। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो, चुंबक के एन ध्रुव को इसके पास में लेकर के आ रहे हो। तो इसके पास में जो सिरा है वहाँ पर कौन सा ध्रुव बनेगा, तो वहाँ पर बनेगा एन ध्रुव। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एन ध्रुव। इस तरीके से यहाँ धारा जो है वो क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, तो लेंज का नियम जो है वो अपने को क्या बताता है, देखिए लेंज का नियम अपने को बता रहा था कि प्रत्येक अवस्था के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करे जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब देखिए इस डायग्राम के अंदर अपने को क्या दिख रहा है, अपने क्या कर रहे हैं, आपके पास में ये कोई एक कुंडली है, जैसे हमारे पास में ये कोई एक कुंडली सी है और ये आपके पास में क्या है, कोई एक चुंबक है। इस चुंबक के एन सिरे को आप लोग क्या कर रहे हो, इसके पास में लेकर के आ रहे हो। तो जो आपके पास में कुंडली है इसके अंदर कौन सा सिरा बनेगा, इसके अंदर भी एन सिरा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ जब एन पास में आएगा तो एन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ये उसी कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति है। तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो किसकी वजह से प्रेरित हो रहा है, वो प्रेरित हो रहा है एन के पास आने की वजह से। तो यहाँ ये अगर विरोध करे इसका तो एन का विरोध कौन सा सिरा करता है, एन सिरा ही करता है। तो यहाँ जब आप लोग इसे देखोगे तब यहाँ आपको कौन से सिरे के अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होती मिलेगी, एन सिरे के अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होती हुई मिलेगी। मैंने आपको बताया था विद्युत धारा के बारे में कि जिस साइड से देखने पर आपको धारा जो है वो इस तरीके से दिखाई दे,
एन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिखाई दे, तब यहाँ पर कौन सा सिरा बनता है चुंबक का, एन सिरा जो है वो बनता है। ठीक है, यानी जब एन सिरे को आप लोग पास में लेकर के आ रहे हो तब यहाँ कौन सा सिरा बनता है, एन सिरा ही चुंबक का बनता है। इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर एन को पास में लेकर के आ रहे हो तब यहाँ कौन सा सिरा बनेगा, एन को पास में लेकर के आ रहे हो तब यहाँ एन सिरा ही बनता है। एन सिरे के अकॉर्डिंग यहाँ धारा जो है वो प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि लेंज का नियम जो है आपको वो क्या बताता है कि प्रत्येक बार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करे जिसकी वजह से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ उत्पत्ति का कारण क्या है, एन ध्रुवों का पास आना। तब यहाँ कौन सा सिरा बनेगा, एन सिरा ही बनेगा। एन सिरे के पास में आने का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। इसके विरुद्ध हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस विरोध के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और आप लोग जो कार्य करते हो वही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, यहाँ पर ऊर्जा, या आप लोग बोल सकते हो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके रूप में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होती है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि जो हम लोगों ने कार्य किया है वो कार्य ही किस में बदल गया है, वो कार्य ही बदल गया है प्रेरित विद्युत धारा के अंदर। इसी प्रकार जब अपने क्या करते हैं, इसी प्रकार जब अपने क्या करते हैं, चुंबक के एस सिरे को पास में लेकर के आते हैं। यदि अपने क्या करें, चुंबक के एस सिरे को पास में लेकर के आते हैं तब क्या होता, यहाँ पर कौन सा सिरा प्रेरित हो जाता, एस सिरा ही प्रेरित हो जाता। इसी डायग्राम की सहायता से अगर अपने समझे तब यहाँ क्या करते हैं, अगर एस सिरे को पास में लेकर के आते तब यहाँ कौन सा सिरा बनता, तब यहाँ एस सिरा बनता। ठीक है, यहाँ कौन सा सिरा बनता, एस सिरा जो है वो बन जाता है। यानी यहाँ भी क्या होगा, विरोध होगा और धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित होगी, ये क्या कर सके, उस कारण का विरोध कर सके जिसकी वजह से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर धारा आपकी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, ये कब होती है, जब एस सिरे को आप लोग पास में लेकर के आते हो। ठीक है, तो एस में पास आने का विरोध कौन सा सिरा करेगा, एस सिरा विरोध करेगा। तो यहाँ धारा भी किसके अकॉर्डिंग प्रवाहित होगी, एस सिरे के अकॉर्डिंग ही प्रवाहित होगी। तो देखा आपने कि एन को पास में लेकर के आते हो तो एन बनता है, एस को पास में लेकर के आते हो तब यहाँ क्या बनता है, एस सिरा बनता है। इसके अलावा एस सिरा और भी बनता है, कब बनता है, जैसे अपने पीछे डायग्राम बनाया था उसमें क्या किया था, एन को पास में लेकर के आए थे तो एन बना था। दूसरा ये एस सिरा कब बनता है, जब आप लोग क्या करते हो, एन सिरे को दूर लेकर के जाते हो। अगर आप लोग एन सिरे को दूर लेकर के जाओ, एन सिरे को क्या करो, दूर लेकर के जाओ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो एन के दूर जाने का विरोध कौन करता है, एन के दूर जाने का विरोध एस सिरा करता है। दोनों में आकर्षण होगा, यानी ये कुंडली जो है ये क्या करेगी, इसे अपनी ओर खींचेगी। अपनी ओर कब खींचेगी, जब यहाँ कौन सा सिरा होगा, एस सिरा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग क्या देख रहे हो कि जब आप लोग एन को पास में लेकर के आते हो, एन को पास में लेकर के आते हो तब यहाँ एन बनता है, क्योंकि एन के पास में आने का विरोध कौन करेगा, एन करेगा। जब एन को दूर लेकर के जाते हो तब यहाँ एस बनता है। क्यों? क्योंकि एन के दूर जाने का विरोध कौन करता है, एस करता है। इसी तरीके से जब आप लोग क्या करते हो, एस को नज़दीक लेकर के आते हो तब यहाँ क्या बनेगा, एस सिरा बनेगा। और जब आप लोग एस को दूर लेकर के जाते हो तब यहाँ कौन सा सिरा बनेगा, एन सिरा बनेगा। तो 4 केस आपके पास में इसके आने वाले हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जिस कारण से यहाँ उत्पत्ति होगी उसी का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। एन के पास में आने का विरोध कौन करेगा, अगर एन सिरे को पास में लेकर के आ रहे हो, अगर इसी डायग्राम को मैं इस साइड बनाता तब यहाँ कौन सा सिरा बनता, एन बनता। पर अब क्या कर रहे हैं, इसे दूर लेकर के जा रहे हैं तब यहाँ कौन सा सिरा बन रहा है, एस सिरा बन रहा है। इसी चुंबक में अगर क्या कर दिया जाता, यहाँ एस लिख दिया जाता, यहाँ क्या लिख देते हैं अपने, एस, यानी ये चुंबक आपके पास में होती और इसे आप लोग अगर पास में लेकर के आते तब भी यहाँ कौन सा सिरा बनता, एस सिरा बनता। पर अगर आप लोग इसे दूर लेकर के जाते तब यहाँ कौन सा सिरा बनता, एन सिरा जो है वो बन जाता है। यानी उसी कारण का विरोध होगा जिसकी वजह से क्या होती है, उत्पत्ति होती है। एन के पास में आने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है तब यहाँ क्या बनेगा, एन बनेगा। एन दूर जाता है तो दूर जाने की वजह से उत्पत्ति हो रही है, दूर जाने का विरोध एस सिरा करेगा। ठीक है, और अगर एस को पास में लेकर के आ रहे हो तो दूसरी साइड एस सिरा ही बनेगा, और अगर एस को दूर लेकर के जा रहे हो तो इस साइड क्या बनेगा, एन सिरा जो है वो बनेगा। तो लेंज का जो नियम है उसमें क्या रहता है, ऊर्जा संरक्षण रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये देख करके चलो कि आप क्या कर रहे हो, इसे
दूर लेकर के जा रहे हो, जैसे सामने डायग्राम दूर ले जाने का बना हुआ है, तो आप लोग n को दूर लेकर के जा रहे हो, यहाँ क्या बनेगा, s बनेगा। तो ये क्या करेगा, इसका दूर जाने का विरोध करेगा, ये क्या करेगा, दूर जाने का विरोध करेगा। तो अपने इसे दूर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा। और आप लोग जब कार्य करोगे वही किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि जो लेंज का नियम है उसमें हमेशा क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये आपका टॉपिक था लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।